अगर आज के क्लास को आप अधूरा छोड़ के जाओगे तो अपने एग्जाम दिन भी रो जाओगे, क्योंकि भैया आज के क्लास में बिहार बोर्ड का इतना ज्यादा डिमांडेड टॉपिक लेकर आया हूं जो कि डायरेक्ट वे में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आज के इस क्लास में सबसे खुशी का क्या बात है कि मैं आपको चैप्टर वाइज लेके आया हूं, वो भी टॉपिक लेके आया हूं, और इस सभी टॉपिक को स्किप मत करना। और भैया अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके निकल जाऊंगा, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके का जो क्वेश्चन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख चुका हूं वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप अपने एग्जाम के दिन रोओगे। भैया जी क्या करोगे? रोओगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने एग्जाम के दिन हंसो और एग्जाम में भी हंसो, इसलिए मैं आपको ऐसा टॉपिक, ऐसा डिमांडेड क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि डायरेक्ट वे में आपके एग्जाम में छपेंगे। वो आपके किसी भी एग्जाम में मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर सभी टॉपिक लेके आया हूं, जिससे भैया आपको इजी लगे, मतलब भैया आसान लगे। तो फटाफट भैया हम लोग देख लेते हैं बिना टाइम स्किप किए हुए। ठीक है भैया, एकदम इजी वे में, किसी किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। ठीक है भैया, सबसे पहला मेरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें भैया आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। डेरिवेशन के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए भैया आपको कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन और भैया गॉस लॉ का डेरिवेशन याद करना है, प्लस में आपको इसका डिफिनीशन याद करना है। भैया मैं फिजिक्स के बारे में बताऊं तो मैं आपको डायरेक्ट में समझा दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में फिजिक्स में 90% क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें भैया हर हाल में उसमें फिगर पूछता है। तो मैं आपको बस यही बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा, बार बार यही मैं आपको बता रहा हूं कि भैया आप फिगर के साथ भैया न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दो। भैया क्या पे ध्यान दो? न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दो भैया, और उससे ज्यादा फिगर पे भी ध्यान दो, मतलब दोनों पे इक्वल रखो, दोनों को भैया इक्वल रखो। ठीक है भैया, जितना फिगर उतना न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रटो, रट सकिए तो रट लो, या बार बार उसका रिवीजन करो। रिवीजन करोगे ना तो ऑटोमेटिक भैया वो याद ही हो जाता है। ठीक है, तो भैया आपको जैसे कि पता है कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ का फर्स्ट डेरिवेशन करना है, प्लस डेफिनेशन याद करना है। अगला नंबर जो है चैप्टर है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको क्या करना है? कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। भैया कॉम्बिनेशन क्या, कुछ नहीं समझे कॉम्बिनेशन कहना के क्या मतलब है? तो भैया आपके एग्जाम में सीरीज और भैया पैरेलल, मतलब भैया कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल, ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन में तो भैया फिक्स ही रहता है, और 5 नंबर के क्वेश्चन में कोई सा भी डाटा पूछ सकता है, सीरीज में पूछ देंगे या पैरेलल में पूछ देंगे, पर भैया पूछ देगा। अगला भैया जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, भैया इसमें आप हो सके तो अपना किरचॉफ लॉ को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये पिछले एग्जाम में ही पूछे जा रखे हैं। मतलब भैया 25 वाले एग्जाम में ये डायरेक्ट वे में पूछ दिए हैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। अगला भैया इसका टॉपिक है विथ स्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। विथ स्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, और भैया इसमें आपका एक पोटेंशियल मीटर ऐड कर लेना। पोटेंशियल मीटर याद रख लेना। पोटेंशियल मीटर 5 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। पोटेंशियल मीटर का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है भैया, अगला जो है आपका मैग्नेट है। भैया मैग्नेट में आपके पास 2 चैप्टर है, दोनों का मैं डायरेक्ट वे में बता दिया हूं, यहाँ पे चैप्टर का नाम नहीं डाला हूं, समझे? यहाँ पे चैप्टर का नाम नहीं डाला हूं, डायरेक्ट वे में समझ जाना। सर्कुलर लूप, सोलेनॉइड, एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, सर्कुलर लूप, सोलेनॉइड और एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है भैया जी, उसके बाद अगले उसका जो चैप्टर है मैग्नेट का, अगले चैप्टर है फैराडेज लॉ एंड भैया लेंज लॉ। ये जो लॉ है ना, इस सभी लॉ को अच्छे तरीके से रट लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। भैया अगला जो आपका चैप्टर है एसी। ऐसे क्या मतलब होता है? एसी कूलर नहीं भैया, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। इसमें आपको बस मैं 2 ही न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए दूंगा, वो भी क्या भैया आरएमएस वैल्यू और एलसीआर। ठीक है, इस सभी का आपको न्यूमेरिकल पढ़ना होगा या समझना होगा। भैया लास्ट है आपका रे ऑप्टिक्स। भैया इसके बाद जो आपका वेव ऑप्टिक्स आता है, वहां से लेके आपका लास्ट चैप्टर तक, भैया जी लास्ट चैप्टर तक मैं अगले क्लास में कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक बार में इस छोटा सा बोर्ड पे आपका सभी चैप्टर एक बार में नहीं हो पाया, इसके लिए 2 बार में आपको मैं इस लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट बताऊंगा। ठीक है,
भैया रे ऑफ टेक्स्ट में आपको मिरर और लेंस फॉर्मूला पे अच्छे तरीके से कमांड करना है। भैया अगर मैं आपको डायरेक्ट वे में बता दूं, जितना भी आज इस क्लास किए हैं, आज की इस क्लास में आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन कहीं जाने वाला में से नहीं है। अगर आप इस क्लास को एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस क्लास को स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको इसका टॉपिक कंप्यूटराइज चाहिए, मतलब ये सभी कुछ कंप्यूटराइज चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सारा डाटा आपको यहां से डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आपको जैसे कि पता है कि भैया 25 वाले सेशन में 90% क्वेश्चन डायरेक्ट वे में आपके अपने सत्तू भैया के पीडीएफ नोट्स में से आया था। ठीक उसी के अकॉर्डिंग 2026 वाले के लिए दोनों मीडियम में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो चुका है, मतलब भोकाली ब्रह्मशास्त्र बनना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना है भैया, हमारे प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के और इस सत्तू बिहार बोर्ड के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि हमारे टेलीग्राम पे परफेक्ट क्वेश्चन और एक सप्ताह के अंदर 10 नंबर फिक्स कराया जाता है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो फटाफट आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।